Good morning, dear students. Today we will discuss about something new topic that is called as price elasticity of demand. In this topic, we will discuss about the formula, how you need to calculate the things that we will going to discuss, and apart from that, in next video, I will going to show you the different types of price elasticity of demand. Simple. Now, for the starting purpose, what do you mean by price elasticity of demand? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये बोलकर गया है कि प्राइस elasticity of demand is nothing but the responsiveness of the quantity demanded which depends upon the change in the price level. Simple. इसका मतलब क्या रहेगा कि डिमांड का रिस्पॉन्स कितना हुआ आपका. रिस्पॉन्स मतलब डिमांड कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है. ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में देख चुके ऑलरेडी. मगर हमको ये नहीं पता कितने परसेंट से डिमांड कम होता है और कितने परसेंट से डिमांड बढ़ेगा. हमको ये पता ही नहीं है. तो वो हमको अगर जानना है, बाय हाउ मच परसेंट योर डिमांड इज डिक्रीजिंग, बाय हाउ मच परसेंट योर डिमांड इज इंक्रीजिंग. दिस यू विल गोइंग टू लर्न इन इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मतलब कभी कम होना, ज्यादा होना रहता है ना. इलास्टिक कैसा होता है, उसी तरह से हम प्राइस इलास्टिसिटी देखने वाले हैं कि भाई जब प्राइस चेंज होता है, हाउ द डिमांड विल रिस्पॉन्स. प्राइस अगर फॉर एग्जाम्पल 50% से बढ़ेगा तो डिमांड कितने परसेंट से कम होगा. हो सकता है 10% से कम हो सकता है 20% से कम हो. लॉ ऑफ डिमांड ने तो ये बता दिया था कि वो कम होता है, लेकिन ठीक है भाई, कम तो होता है, लेकिन कितने परसेंट से कम होगा ये हमको अगर जानना है तो वी हैव टू स्टडी द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस. सिंपल. अल्फ्रेड मार्शल टोल्ड demand price elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded with reference to the change in price only, other things being constant. दूसरी चीजें छोड़ दो आप. फैशन चेंज हो गया, एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गया, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस. प्राइस अगर कम होगा तो कितने परसेंट से डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा, बाय हाउ मच परसेंटेज. सिंपल. So for that we have to learn one basic formula. I'll going to show you. Elasticity of demand is equal to, this is the ED, correct? Now the percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. This is the basic formula to calculate the elasticity of demand. By how much percent, by what? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Or we can say percentage change is always denoted with the triangle. Percentage change in quantity upon percentage change in price. Simple. ऊपर क्वांटिटी है, नीचे प्राइस है, ये भी आप ध्यान रखिएगा. उसके बाद और कैसे लिख सकते हैं हम? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी फॉर द कैलकुलेशन पर्पस अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस स्लैश प्राइस. हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला हम पुटअप करेंगे और देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपका 1 आता है आंसर, या 1 के थोड़ा नीचे आएगा या 1 के थोड़ा ऊपर आएगा. बेसिक कॉमन मेजरमेंट इज 1. ओके. तो अभी देखते हैं, हमारा कुछ एग्जाम्पल रहेगा, अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं इसमें. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड ऑल, ये फॉर्मूला देखकर हम अगला क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे. सिंपल. लेट्स स्टार्ट विथ. Now I will going to show you the one question. Now this is the question of elasticity of demand we need to calculate. So percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Simple formula है, और यही फॉर्मूले को देखते हुए हमको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. What is the question? Demand for cello pen is 200. 200 सेलो पेन बिकते हैं, 10 रुपए का एक है. सिंपल. अब अगर ये प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 10 की जगह 15 हो जाता है, तो डिमांड फॉर पेन
कम हो जाएगा, ऑफ कोर्स कम होगा। 75 हो गया, पहले लोग 200 पेन परचेस करते थे, अब 75 लेंगे। तो भाई ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना इंक्रीज है, डिक्रीज है, कितना है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए ठीक है ना, फॉर्मूला दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ यू वांट टू कैलकुलेट change in quantities upon quantity upon change in price upon price. This is the formula we can put and we can calculate the ratios. Now चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले कितनी थी 200, अब कितनी हो गई 75, तो चेंज कितना हुआ 125। ओके 125 अपॉन क्वांटिटी पहले कितनी डिमांड करते थे हम 200, फिर यहां पर आएगा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ 10 की जगह 15 रुपया हो गया, तो 5 रुपए का चेंज है, अपॉन उसके बाद प्राइस पहले कितनी की थी प्राइस 10 रुपीस। अब अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे, इफ यू सॉल्व दिस 0 0 एंड ऑल कटिंग एंड ऑल, ये आप एल्जेब्रिकली आप सॉल्व करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ये, तो आपका आंसर शायद 1.25 आ जाएगा। इसका मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, एक जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जा रही है इलास्टिसिटी, मतलब ये हो गया कि प्राइस जो रहेगा वो चेंज हो जाता है। इलास्टिसिटी देयरफॉर द प्राइस इलास्टिसिटी is greater than 1 if you want to find out कि हमारी इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम है, इट्स ग्रेटर देन 1 है, ये 1 है मतलब क्या हुआ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। अगर जितना परसेंट से डिमांड कम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा, जितना परसेंट से प्राइस कम होता है उससे कहीं ज्यादा परसेंट से हमारा डिमांड कम ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट शुड बी मोर देन 1, इलास्टिसिटी ज्यादा है इसमें। तो कभी कम होगी इलास्टिसिटी, कभी 0 होगी, कभी 1 होगी, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में या आने वाले लेक्चर्स में भी हम देखेंगे, ठीक है। एज इफ नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द जस्ट बेसिक फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी, हाउ यू नीड टू कैलकुलेट एंड हाउ यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, आपको जो 2 मार्क दिलाएगा कम से कम, ठीक है। तो यू शुड वेल वर्स विद द फॉर्मूलाज एंड द टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इजीली यू कैन गेट द मोमेंटम फॉर दिस। थैंक यू।